क्या वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे? कुर्मी एसटी आंदोलन ऐतिहासिक हुआ। राज्य सरकार झुकी, भारत सरकार भी झुकी। आंदोलनकारी जिनका हाथ पैर मार के तोड़ दिया गया। वार्ता तब करेंगे राज्य सरकार से जब बिना शर्त जितने लोगों को आप जेल किए हैं आप रिहा करें। 26 तारीख का जो वार्ता है मुख्य सचिव से, वार्ता में कुर्मी विकास मोर्चा शामिल नहीं होगी। बहिष्कार करते हैं उस वार्ता का, बिना शर्त रिहा नहीं करते हैं। वार्ता करने की बात तो दूर, आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। राज्य में इस वक्त जो है कुर्मियों का आंदोलन चल रहा है एसटी में शामिल होने को लेकर। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शीतल ओधार जी हैं। शीतल जी, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेन को रोका और क्या इसका प्रतिफल आपको लगता है कि आगे वार्ता के लिए समय दी गई आप लोगों को, क्या वार्ता के लिए आप लोग जाएंगे? देखिए, कुर्मी एसटी आंदोलन जो 20 सितंबर को जो रखा गया था रेल टेका के माध्यम से अनिश्चितकालीन, ये ऐतिहासिक हुआ। कुर्मी समाज के लोग लाखों की संख्या में रेलवे ट्रैक पर उतरे। राज्य सरकार झुकी, भारत सरकार भी झुकी और उसके बाद वार्ता का उन्होंने डेट दिया। हम लोग ट्रैक छोड़ दिए, लेकिन उसके बावजूद ट्रैक छोड़ने के बाद 15 मिनट के अंदर उन्होंने घाघरा स्टेशन मनोहरपुर पर उन्होंने लाठीचार्ज किया और इतनी बर्बरता से लाठीचार्ज की कि महिलाओं को इतना पीटा गया, बुजुर्ग लोगों को भी पीटा गया है और बहुत ऐसे लोग हैं आंदोलनकारी जिनका हाथ पैर मार के तोड़ दिया गया है। बहुत लोग अभी जमशेदपुर में एडमिट हैं, बहुत सारे लोग आपका राउरकेला में एडमिट हैं। तो ऐसी महिलाएं भी हैं उसमें। ऐसी परिस्थिति बनाई राज्य सरकार की एक तरफ वार्ता के लिए पुलिस द्वारा पिटा गया, पुलिस द्वारा, झारखंड पुलिस के द्वारा एक तरफ वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार प्रशासन बर्बरता के साथ हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और उसमें भी अनेकों धारा लगा के और 19 आदमी को अभी जेल के अंदर उन्होंने भेजने का काम किया है और नाम दर्ज बहुत सारे के हैं और अज्ञात में 1000 हैं। हम लोग का कहना है कि हम लोग वार्ता तब करेंगे राज्य सरकार से जब बिना शर्त जितने लोगों को आप जेल किए हैं आप रिहा करें और जितने नाम दर्ज केस हैं उनका नाम हटाया जाए और अज्ञात नाम कहीं जोड़ा नहीं जाए। अगर राज्य सरकार यह नहीं करती है, इसमें पहल नहीं करती है, तो हम लोग 26 तारीख का जो वार्ता है मुख्य सचिव से, वार्ता में कुर्मी विकास मोर्चा शामिल नहीं होगी। ये हम लोग बहिष्कार करते हैं उस वार्ता का जब तक हम लोग आंदोलनकारियों को छोड़ा नहीं जाता है। और राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर आप बिना शर्त रिहा नहीं करते हैं, वार्ता करने की बात तो दूर, आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन नहीं करते थे, हम लोग की लड़ाई भारत सरकार से थी। हम लोग भारत सरकार से आंदोलन उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती आप बीच में कुर्मियों को रोकने का काम किया है और कुर्मियों के ऊपर लाठी चलाने का काम किया है। कुर्मी आंदोलनकारियों के ऊपर उनको अब जेल भेजने का काम किया है। मुरी जंक्शन पर आपने 5000 संख्या में फोर्स दिया, 13 जगहों पर ब्रैकेटिंग किया। सभी आंदोलनकारियों को पहले आपने नोटिस कराया 144 के तहत। सभी को आपने कहा कि 20 तारीख को 10:30 बजे एसडीओ कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। ये हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का हम लोग लिखित दिया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकाल करेंगे। तो फिर इतनी घेराबंदी की क्या आवश्यकता थी? इतना ज़्यादा फोर्स लगाने का क्या ज़रूरत था? तो ऐसे करके राज्य सरकार कुर्मियों का आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। प्रयास के साथ साथ उन्होंने लाठी भी मारा और उसके बाद वार्ता के लिए डेट भी दे रहा है। लाठी भी मार रहा है, डेट भी दे रहा है और रोकने का भी प्रयास कर रहा है। आप लोगों की मांग जायज़ है, लेकिन आदिवासी के जितने संगठन हैं उन्होंने 7 सवाल आप लोगों से पूछा है कि ब्रिटिश काल के दौरान आदिवासी समुदाय के सैकड़ों सशस्त्र संघर्षों में आपके समुदाय की क्या भूमिका थी। ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि झारखंड आंदोलन में A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के शामिल होने के पूर्व में आपके समुदाय की भूमिका क्या थी। दूसरा सवाल है। 7 सवाल है, मैं 7 सवाल पूछ लेता हूँ, फिर आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये आदिवासी संगठन ने सवाल पूछा है। पंचायत चुनाव के दौरान आदिवासी और एसटी के लिए सभी एकल पद में ग्राम प्रधान, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष पद आरक्षित होने के आपके समुदाय के द्वारा पुरजोर विरोध क्यों किया गया? ये 3 सवाल का पहले जवाब। पहला आप बोले कि देश की आज़ादी में कुर्मियों का क्या रोल था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि रघुनाथ महतो कौन थे। देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो थे और उनके द्वारा आंदोलन किया गया। जो भी परिस्थिति आई इस देश आज़ादी में, चाहे उसके बाद भी कभी कुर्मी जाति अपनी पहचान नहीं छोड़ा। चाहे अंग्रेज़ों से संघर्ष करने की बात हो या मुग़लों से संघर्ष करने की बात हो, कुर्मी जनजाति हमेशा डट के रहा और संघर्ष किया है। ये साबित करता है कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारी आंदोलन थी, क्योंकि सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी हमारा रघुनाथ महतो थे। और ये सवाल है कि A.K. राय, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन के शामिल के पूर्व में आपके समुदाय की क्या भूमिका थी? झारखंड आंदोलन के
तो झारखंड आंदोलन में ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो के पहले भी ये जब जयपाल सिंह मुंडा के समय से ये आंदोलन जब चल रही थी, उसमें भी कुर्मी ये उस समय तो एसटी आंदोलन के रूप में इसको माना जाता था। जब कुर्मी लोग जुड़ा झारखंड आंदोलन में, विनोद बाबू आए, निर्मल महतो आए, उसके बहुत सारे लोग आए, तब इस ये आंदोलन को, पहले तो जितनी लड़ाई हो रही थी जयपाल सिंह मुंडा के समय में, तो भारत सरकार यही कहती थी कि ये जनजातियों की तरफ से ये लड़ाई है, झारखंड की मांग है। कल एक समुदाय के लोग ये झारखंड मांग कर रहे थे और इसके वजह से नहीं मिल रहा था, झारखंड नहीं दिया जा रहा था। जब महतो लोग जुड़ा, महतो मांझी का नारा दिया और उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ, तब जाके आपको झारखंड मिला है। कुर्मियों का अहम भूमिका रहा है झारखंड आंदोलन में। आप देखे होंगे, अगर आज झारखंड मिला है तो निर्मल महतो का बलिदान से ही झारखंड मिला है। नहीं तो उनको आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, सवाल जो कर रहे हैं उनको कहना चाहेंगे कि जब जयपाल सिंह मुंडा जी लड़ रहे थे, उस समय भी लग रहा था कि झारखंड अब अलग होगा, लेकिन स्थिति क्या बनी थी, उन्होंने क्या स्टेप लिया था झारखंड के लिए। शिबू सोरेन की जब बात कहते हैं आप, अगर उन्होंने भी जब लगा कि अब आंदोलन होगा, झारखंड बनेगा, उस समय जैक बना के उनका स्थिति क्या था। जब निर्मल महतो की हत्या हुई, जब उनका बलिदान हुआ, उनका खून गिरा इस धरती पर, तब जाके आपको झारखंड मिला है। ये झारखंड में सैकड़ों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग झारखंड अलग के लिए बलिदान दिए हैं। आप उनको पूछिए कि आप कितने लोग कितने बलिदान दिए हैं, कैसे आप आंदोलन को कैसे कैसे डेट वाइज आप क्या कौन रुख में ले गए। पंचायत चुनाव में आप लोग एसटी पद के लिए, मुखिया पद के लिए, जिला परिषद के लिए जो विरोध किए थे? नहीं, कुर्मी समाज कभी नहीं विरोध किया है। कोई अगर एक नेता जो राजनीतिक नेता हो, अगर राजनीतिक नेता विरोध करता हो तो समाज से कोई मतलब नहीं है। कोई सामाजिक नेता अगर कहे कि हम पेशा कानून का विरोध करते हैं, हम लोग तो समर्थन कर रहे थे। हम कैसे विरोध करेंगे पेशा कानून का? हम खुद जनजाति हैं और जनजातियों के फेवर में पेशा कानून है, तो हम उसको विरोध क्यों करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण के लिए भी ना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, ओबीसी आरक्षण के लिए जो पार्टी विशेष पे जो कुर्मी किसी पार्टी में है, और अगर वो ओबीसी आरक्षण का, या हम तो ओबीसी कैटेगरी का विरोध करते हैं। कुर्मी समाज के लोग, कुर्मी हम एसटी में ओबीसी में है, उसका भी विरोध करते हैं। हम जनजाति हैं तो हम जनजातीय सूची में रहेंगे, हम ओबीसी का सूची में क्यों रहेंगे? नेता जो किसी दल पे हो, उसका कोई पार्टी हो, अपना हो, वो अगर अपना पार्टी के संविधान के हिसाब से अगर कोई मांग करता है, चाहे कोई जाति का हो, तो उस पर समाज को जोड़ा नहीं जा सकता है। अगर जो उस समय का नेता थे, अगर वो उस मान लीजिए ओबीसी का आरक्षण का बात कर रहे थे, तो उनका पार्टी के हिसाब से हो सकता है, समाज के हिसाब से नहीं हो सकता। एक सवाल वो लोग और पूछ रहे हैं कि बूटी मोड़ में जो शिवाजी का प्रतिमा लगाया है, उनका क्यों प्रतिमा लगाया गया? देखिए, शिवाजी देश लेवल में एक सर्वमान्य योद्धा थे और देश लेवल में थे, तो अगर कोई कुर्मी ही अगर उनका लगाया, अगर मान लीजिए बाहर के बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो दूसरे प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका भी तो झारखंड में मूर्ति लगा है, तो उसको तो हम गलत नहीं कह सकते हैं। शिवाजी का मूर्ति अगर झारखंड में लगा, कहीं पटेल जी का कोई लगा दिया, तो इसका मतलब कुर्मी पटेल हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम लोग छोटा नागपुर के गुष्टीधारी कुर्मी हैं, हम लोग एक सशक्त जनजाति कुर्मी हैं। अब वो कोई अगर लगा देता है, कोई पार्टी लगा देता है और उस पार्टी में कोई राजनीतिक नेता लगाया है, तो उसको समाज से नहीं जोड़ा जाए। सामाजिक नेता कौन अगर कहीं पर लगाया हो तो वो लोग बात करें। अंतिम के दो सवाल हैं कि शहीद जैसे चुआर विद्रोह में रघुनाथ महतो, संथाल विद्रोह में चाणुक महतो, कोल विद्रोह में बुली महतो का घुसने का क्या उद्देश्य, पूछ रहे हैं ये लोग। रघुनाथ महतो का कोल विद्रोह में रघुनाथ महतो, संथाल विद्रोह में चाणुक महतो, कोल विद्रोह में बुली महतो को घुसने का क्या उद्देश्य, ये पूछ रहे हैं। घुसाने के उद्देश्य में वो लोग थे। रघुनाथ महतो, देखिए कोई भी आंदोलन होता है, झारखंड आंदोलन हो या देश की आज़ादी की बात हो, तो शुरुआत कहाँ से हुआ, आके ख़त्म कहाँ हुआ, है ना? ऐसे नहीं कि एक ही योद्धा ने पूरा आंदोलन को पूरा कर दिया। चुहाड़ विद्रोह लोग कह रहे हैं कि रघुनाथ सिंह, हम मानते हैं रघुनाथ सिंह, लेकिन 1800 साल उसके बाद रघुनाथ सिंह, अरे ये हमारा 17वीं सदी की बात है, उस समय से रघुनाथ महतो। तो एक ही आपका जो आंदोलन है चुहाड़ आंदोलन के दो नायक हो सकते। प्रथम उसमें रघुनाथ महतो थे, बाद में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि रघुनाथ सिंह नहीं है, रघुनाथ सिंह थे, लेकिन रघुनाथ महतो जी के बाद रघुनाथ सिंह थे उसी आंदोलन में। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि सीएनटी एक्ट बचाने को, जमीन बचाने के लिए आप लोग जो हर घड़ी जमीन होती है, देशवाली जमीन होती है, उसके लिए क्या कुछ योगदान किया है जो आदिवासी मांग कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हरगढ़ी ज़मीन की है, भूमिहारी ज़मीन की है, पहनाई ज़मीन की, जो नेचर की ज़मीन है, सीएनटी एक्ट के अंदर है। हम लोग तो हमेशा पक्षधर रहे हैं कि सीएनटी सख्ती से लागू हो और जितने भी भूमिहारी ज़मीन है, हथगढ़ी ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, उस पर किसी तरह का कोई तरह का कब्जा ना करे कोई। वो हमारे पूजा पद्धति के लिए वो ज़मीन छोड़ा गया है, उस ज़मीन पर कहीं किसी तरह का कोई कब्जा न हो, और उसके लिए हम खुद मैदान में आते हैं। कहीं भी उस तरह का मामला आता है और ज़मीन बचाने के लिए हम खुद मैदान पे रहते हैं।
फील्ड में हमको बहुत जगह पर गए हैं जहाँ हथगड़ी ज़मीन पे या पहनाई ज़मीन पे इस तरह का कोई अगर कब्जा करने का कोशिश किया है तो कुर्मी समाज को लेकर हम उतरे कि ये हमारा कब कहाँ बता दीजिए उन लोगों को, तब ना वो लोग समझेंगे। पूरे जिस क्षेत्र में आप चाहे बूटी का बात हो, चाहे आपका लाली क्षेत्र की बात हो, आपका नगड़ी प्रखंड की बात हो, जहाँ जहाँ CNT ज़मीन पर या फिर आपका हथगड़ी पहनाई ज़मीन हो, इस सब ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करने का प्रयास किया है, कुर्मी समाज डट के उसके और CNT का हम लोग मजबूती से लागू करने का पक्षधर हैं। CNT का कोई संशोधन की बात नहीं कर सकता है कुर्मी समाज। शीतल जी, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है अगर यहाँ कुर्मियों का आरक्षण दे दिया जाएगा ST में तो मणिपुर बन जाएगा? इस बात का थोड़ा तकलीफ है हम लोग को भी। मणिपुर का बात वो लोग करते हैं, लेकिन मणिपुर का इतिहास वो लोग को जानकारी नहीं है। देश का आज़ादी के बाद से ही मणिपुर का इतिहास एक अलग रहा है और झारखंड की इतिहास एक अलग रहा है। झारखंड में जिस आंगन में उरांव हो, जिस आंगन में कुर्मी हो, जिस आंगन में मुंडा हो, एक आंगन में सभी जनजाति निकलते हैं। खेत आपको पता नहीं चलेगा कि एक कुर्मी का, दूसरा मुंडा का, उरांव का, ऐसा हम लोग का एक जगह पर खेत है। खलियान भी हम लोग देखिएगा एक जगह सभी लोग धान मिसनी हम लोग मिसने का काम करते हैं। ये शुरू से हम लोग एक सौहार्द भाव से हम लोग एक जगह पर रहते हुए हैं। सब पर्व त्यौहार में जितना करम पर्व हो, चाहे करम पर्व हो, मेरा ही बस्ती में करम पर्व जहाँ होता है एक ही अखाड़ा है। कुर्मी लोग भी उसी में पूजा करते हैं, उरांव भी उसी में पूजा करते हैं, मुंडा भी उसी में पूजा करते हैं। सबका एक जगह पर एक ही जगह वही रीति रिवाज से सब लोग पूजा करते हैं। पान से सभी लोग पूजा करवाते हैं हम लोग और एक पद्धति से चलते हैं, कहीं दो भाव नहीं। ये लोग जो मणिपुर का बात जो इशारों में हड़काने का काम करते हैं, धमकी देने का काम कर रहे हैं। गीताश्री उरांव जी इशारों, जैसे कल प्रेस वार्ता जो जमशेदपुर में उन्होंने की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोग 32 जनजाति हैं, 32 जनजाति हैं, ये लोग समझ जाए। मतलब उन्होंने इशारों पे कुर्मियों समाज को डराने का काम हड़काने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग भी कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ शुरू से रहे, एक साथ रहे हैं। अगर उस तरह की बात है आपके मन में तो डेट का घोषणा आप कर दीजिए, कि डेट का घोषणा कर दीजिए कि हम तैयार हैं, किस डेट से लड़ेंगे। ये घोषणा उन्हीं के द्वारा करिए, हमको लड़ना नहीं। आप लोग हो जाए तो उनको पूछिए, उनको कहिए कि कुर्मी समाज कह रहा है कि आप डेट का घोषणा करें। क्या कि आप कह रहे हैं मणिपुर, हम लोग मणिपुर का जिक्र नहीं करते, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग मणिपुर जैसा हालत हम लोग नहीं। वो लोग आरक्षण की भी बात करते हैं कि आरक्षण के लिए उन्हीं को लोग का नेता लोग कहते हैं, है ना। यही प्रेम साही मुंडा जी को देखिए, उन्होंने विरोध भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये लोग तो जनजाति है, आदिवासी है, लेकिन आरक्षण नहीं देंगे। कहते हैं हमको आरक्षण नहीं चाहिए, आप आरक्षण रखिए अपने पास। जो मेरा पहचान था जनजाति का, आदिवासी का, तो कह रहे हैं कि नौकरी लूटने के लिए कई सारे आरक्षण लेंगे तब ना नौकरी लूटेंगे। और उनको पता है कि ये आप अगर 26% है तो 26% आपको मिल रहा है। अगर हम आएंगे 23.5% लेके तो आरक्षण बढ़ेगी ना, 26% तो रहेगी नहीं और बढ़ेगी। तो नुकसान कहाँ है। और अगर हम उसमें आते तो राज 6 शेड्यूल में जाएगा, तो कहीं पर भी तो कोई दिक्कत है, नुकसान का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लोग ज़बरदस्ती अपने आप को राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए गीताश्री उरांव जी को फिर से विधायक बनना है, इसलिए वो और बहुत सारे ऐसे विधायक बने जो कुर्मियों को विरोध करके बने हैं। तो आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा ये लगता है, या लिखित आप लोगों ने मांग किया था जब तक लिखित नहीं मिलेगा नहीं हटेंगे रेलवे ट्रैक से? लिखित दिया और लिखित देने के बाद ही हम लोग उसी बात को तो कह रहे हैं कि लिखित दिया, ट्रैक से हटाया और उसके बाद भी लाठी मारा। दोहरी चाल हमारे ऊपर चली, राज्य सरकार ने चली दोहरी चाल। और आप लोगों की मांग केंद्र सरकार से है? केंद्र सरकार से है, वार्ता के लिए तैयार हुआ, केंद्र सरकार से भी वार्ता की बात हुई है। उसके बाद हम लोग हटे हैं ट्रैक से। केंद्र सरकार से वार्ता करेंगे, लेकिन राज्य सरकार से वार्ता करने की जो बात है 26 तारीख को, 25 का डेट था, उस दिन कर्मा पूजा है, इसलिए 26 किया गया है। तो उस दिन हम लोग 26 को जाते, लेकिन आपने डेट दे के हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे महिलाओं के ऊपर बर्बरता के पूर्वक आपने पेश आया। अभी 19 को आप लोगों ने जेल किया है, बहुत सारे नाम दर्ज केस है, अज्ञात में 1000 है। जब तक आप इसको वापस नहीं लेते हैं, वार्ता करेंगे, लेकिन पहले आप वापस लीजिए, तब हम आपसे बात करेंगे। और अगर वापस नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। फर्स्ट फेज में पूरे राज्य में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, उसके बाद चरम तरीके से हम लोग राज्य सरकार से ये नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती राज्य सरकार हम लोग को रोकने का काम किया है और हमारे आंदोलनकारियों को जेल करने का काम किया है। तो चलिए, आंदोलनकारियों को रोकने की जो है यहाँ राज्य सरकार की लेकर जो है इनका विरोध है। आगे देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार से जो इनकी वार्ता होने वाली है उसमें क्या कुछ फलाफल निकलकर सामने आता है। आदिवासी संगठनों ने भी जो सवाल पूछे वह भी हम आपको इनके माध्यम से जवाब देने की कोशिश किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो आदिवासी संगठन के द्वारा प्रेस वार्ता किया जा रहा है उसमें क्या कुछ कहा जाता है। फिलहाल इस खबर में था। लाइव लगातार कराची से मैं कौशल कुमार।